ओम विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे अचिंत्य श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाईर करी चरण वंदन। जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हूँ। उपस्थित पूजनीय वैष्णव वैष्णवी हरि कथा पिपासु श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बैठे। हरे कृष्णा। श्री गुरुपाद पद्म की विशेष कृपा से, पूजनीय वैष्णवों की विशेष कृपा से हम लोगों को प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया कि जब जीव के इस भव सागर से पार जाने का समय आता है, जीव के जब इस भव सागर से पार जाने का समय आएगा तो उसका पहला लक्षण क्या है? उसको साधु संग में भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। ये पहला लक्षण है। जब हमारा ये जो एंडलेस क्या है, सर्कल है ना, जन्म और मृत्यु का, जब इस एंडलेस सर्कल का एंड होने का समय आता है तो उसका पहला लक्षण क्या है? जीव को साधु संग मिलेगा और साधु संग में उसको भगवान की कथा श्रवण करने का सुअवसर मिलेगा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कहा करते थे, जब जीव के कान में भगवान की कथा प्रवेश हुई, इसको कहते हैं कर्ण भेद संस्कार, इसको कहते हैं वास्तव में कर्ण भेद संस्कार। जब जीव के कान में भगवान की कथा प्रविष्ट हुई तो जीव का क्या हुआ? कर्ण भेद संस्कार हुआ। जब जीव का कर्ण भेद संस्कार हुआ तब समझो कि जीव के इस भव सागर से मुक्त होने का समय आ गया। जीव के भव सागर से मुक्त होने का समय आ गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो हि भद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। भगवान बड़े दयालु हैं। यदि कोई भगवान की कथा को श्रवण करे, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, यदि कोई भगवान की कथा को श्रवण करेगा
तो उसका फल क्या होगा? 2 फल होंगे। शास्त्र कहते हैं भगवान की कथा श्रवण करो तो उसके क्या होंगे? उसके 2 फल होंगे। पहला फल क्या होगा? हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय में जितना मल जमा हुआ है वो सारा मल क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा। जब तक हृदय में मल भरा हुआ है तब तक भगवान हृदय में आएंगे? आएंगे भगवान हृदय में? भगवान तो किसी अपवित्र स्थान पर नहीं बैठते हैं। भगवान कहां बैठेंगे? पवित्र स्थान पर बैठेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया? उन्होंने गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला की। जगन्नाथपुरी में है ना गुंडीचा मंदिर, उसको मार्जन किया। मार्जन माने उसकी सफाई की। और सफाई करके महाप्रभु जी ने क्या किया? वहां पर कृष्ण के, जगन्नाथ जी के बैठने का आसन बनाया महाप्रभु जी ने। स्वयं भगवान हैं किंतु हमको क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में आकर विराजमान हो तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की कथा सुन करके कृष्ण के अपने हृदय को, कृष्ण की कथा सुन के अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, भैया बाहर की सफाई तो थोड़ा बहुत पैसा दे करके करा लोगे, यदि शरीर की भी सफाई करानी हो साबुन से नहा लो, शरीर धुल जाएगा। फिर थोड़ा सा सुगंधित कोई चीज लगा लो, सुगंध भी आ जाएगी। भीतर से मार्जित होगा, भीतर से सफाई होगी। भीतर से सफाई होने का उपाय क्या है? साधु के पास में जाकर के भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हृदय को बहुत पैसा देने पर भी साफ किया जा सकता है? किया जा सकता है प्रभु जी? नहीं किया जा सकता। हृदय कैसे साफ होगा? साधु के संग में भगवान की कथा श्रवण करने पर। ये एक फल है किंतु ये भी मुख्य फल नहीं है। यदि कोई भगवान की कथा श्रवण करे तो मुख्य फल क्या है? हृदय तो साफ हो जाएगा। मुख्य फल क्या है? हृदय अंतस्थो ही वद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। कृष्ण अपने भक्तों का बड़ा मंगल करने वाले हैं। जब हृदय मार्जित हो जाएगा तो कृष्ण स्वयं हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। ये मुख्य फल है। भगवान की कथा सुनोगे तो क्या होगा? गौण फल क्या है? सेकेंडरी चीज क्या है? हृदय मार्जित हो जाएगा। और मुख्य चीज क्या है? भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, भगवान हृदय में आकर बैठ जाएंगे। प्रश्न ये है, भगवान को हृदय में बिठाने की इच्छा है? प्रश्न तो ये है, भगवान को हृदय में बिठाने की इच्छा है कि नहीं है? यदि इच्छा हो तब उसके लिए साधुओं ने क्या तरीका बतलाया, क्या उपाय बतलाया? भैया साधुओं के पास में जाओ और साधुओं के मुख से भगवान की कथा सुनो। देखो भागवत जी के 3 स्कंद में भगवान कपिल देव की कथा आती है। नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनकी माता जी का नाम क्या था? देवहूति। एक दिन देवहूति माता ने अपने पुत्र कपिल देव से पूछा, बेटा मेरी तो आयु हो रही है, मुझको भगवत प्राप्ति करने का उपाय बतलाओ। तो भगवान कपिल देव जी ने बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत सारी शिक्षाएं। उसमें अपने भक्तों के लक्षण भी बतलाए। ये भी जानने जरूरी हैं। भाई भगवान के भक्तों के लक्षण नहीं जाने, वास्तव में भगवान का भक्त होता कौन है ये नहीं जाना, तो फिर भक्त के नाम पर हम किसी के मुख से भी कथा श्रवण कर लेंगे, भगवान हृदय में आकर बैठेंगे? बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने क्या कह दिया? अवैष्णव मुखोदगीर्ण पूतम हरिकथामृतम श्रवण ना एव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथा पयो। जैसे दूध को कोई सांप छू दे, दूध तो शरीर के लिए हेल्दी है ना, किंतु उसको किसी सांप ने मुख लगा दिया, फिर वो हेल्दी हो जाएगा? हो जाएगा? ऐसे ही श्री रूप गोस्वामी जी कहते, भैया जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनोगे तो क्या होगा?
भगवान हृदय में आकर बैठेंगे। किंतु यदि जैसे तैसे व्यक्ति के मुख से सुन लोगे, जो केवल भगवान की कथा व्यवसाय के लिए करते हैं, जिनका बिजनेस है, ऐसे लोगों के मुख से सुनोगे तो भगवान हृदय में आएंगे? आप स्वयं विचार करके देखो, आएंगे हृदय में? नहीं आएंगे। जिन्होंने स्वयं भगवान की, हमारे महाराज जी कहा करते थे बहुत सरल भाषा में, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे, जिन्होंने भगवान का आमदनी किया वही तो भगवान को दे सकते हैं ना। आई बात समझ में? नहीं आई? हमारे महाराज जी कहा करते थे, आपने कुछ आमदनी किया, कुछ इनकम किया, तभी तो आप किसी दूसरे को दे सकते हो। ऐसा ही है। तो आमदनी कुछ नहीं है, कोई मांगने आ गया, दे पाओगे? हैं? दे पाओगे? तो पहले तो भगवान की आमदनी करनी पड़ेगी, पहले भगवान की आमदनी करनी पड़ेगी, भगवान को पहले हृदय में लाना पड़ेगा। जब भगवान हृदय में आ जाएंगे तब आप किसी दूसरे को दे सकते हो। अपने ही हृदय में भगवान नहीं है तो दूसरे को दे सकेंगे? कहने का अर्थ ये, स्वयं को भगवान की कुछ अनुभूति नहीं है, उपलब्धि नहीं है, दूसरे को करा सकते हैं? नहीं करा सकते। दूसरे को करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। इसलिए हमारे महाराज जी कहा करते थे, पहले भगवान की आमदनी करनी पड़ेगी। आमदनी कैसे होगी? कपिल देव जी ने माता देवहूति को बहुत सारी बातें बतलाई, अपने भक्तों के लक्षण बतलाए। ये भी जानने चाहिए हमको, भगवान के भक्तों के लक्षण क्या हैं। जब इसको जानेंगे तब पता चलेगा वास्तव में भगवान का भक्त कौन होता है। वास्तव में भगवान का भक्त कौन है? भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण भागवत जी में बतलाए, रामचरितमानस में बतलाए। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं और श्री रामचंद्र जी उत्तर दे रहे हैं, मेरे भक्तों के लक्षण क्या हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बतलाए। अब मैं सारे बतलाने जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। भागवत जी में कपिल देव जी ने जो बतलाए हैं, कितने सारे लक्षण बतलाए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा, मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़ाम, मत कृते त्यक्त स्वकर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापा महतान। कितने सारे हो गए? और सुनाऊं? तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा, ताएते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते श्वतते प्राप्य संग दोष हराहिते। कितने सारे हुए? बहुत ज्यादा हो गए। ये तो एक दो ही बतला दिए जाएं तो भगवान के भक्तों के गुण तो बहुत से हैं। तितिक्षवा, वो बड़े सहनशील होते हैं। कारुणिका, जीवों के प्रति बड़े करुण होते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम, सबका भला चाहते हैं। अजात शत्रवा, उनका कोई शत्रु नहीं होता। साधवा साधु भूषणा, किसी दूसरे में भगवान की भक्ति देखते हैं तो मन से क्या करते हैं, उसके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी गए तो लंका में सीता जी का पता लगाने थे, वहां उनको मिल गए विभीषण जी। विभीषण जी में जब राम जी की भक्ति देखी तो हनुमान जी ने क्या कहा? पहले तो विभीषण जी ने हनुमान जी में राम की भक्ति देखी, राम जी, विभीषण ने हनुमान जी में राम की भक्ति देखी, हनुमान जी ने विभीषण जी में राम की भक्ति देखी। पहली बार मिल रहे हैं दोनों में। पहली बार मिलने से क्या हुआ? स्नेह का संबंध हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं? क्योंकि भैया आपके हृदय में भी राम जी विराज रहे हैं और हमारे हृदय में भी राम जी विराज रहे हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो जब दूसरे में भगवान की भक्ति देखते हैं तो उनका मन क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। ओहो, तुम्हारे हृदय में भी भगवान और हमारे हृदय में भी भगवान, तो क्या हो जाता है? मन प्रसन्न होता है। उनको कोई ईर्ष्या नहीं होती। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वास्तव भक्त, उनको कोई ईर्ष्या नहीं होती। बहुत से लक्षण बतलाए, किंतु मुख्य लक्षण क्या है जानते हैं? बाकी सारे सेकेंडरी लक्षण हैं, क्योंकि भक्तों के गुणों की संख्या तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। किंतु भगवान के भक्तों का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? वो है
कृष्णैक शरणम। वो क्या है? इसलिए कपिल देव जी ने भी क्या बतला दिया, मत कृते त्यक्त स्वकर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरा जो भक्त होता है ना, वो मेरे लिए सब कुछ त्यागने को प्रस्तुत हो जाता है कि नहीं? तुलसीदास जी के पास में मीरा जी ने बोला, राणा जी हमारे भक्ति में बड़ी बाधा देते हैं, ऐसा ही है ना, है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया? जिनके प्रिय ना राम वैदेही सो त्यजिए कोटि प्राण सम यद्यपि परम स्नेही। भैया जिनके प्रिय राम और वैदेही नहीं है, राम और सीता जी जिनके प्रिय नहीं हैं, उनसे हमारा कुछ नाता है कुछ नाता है? सोच लो, है कुछ नाता? नाता तो उनके साथ ही है भैया जिनका राम जी से नाता है, जिनका राम जी से नाता है। ये भगवान के भक्तों का सर्वोपरि गुण यही है। वो भगवान को ही क्या मानते हैं? अपना मानते। आप लोगों ने अम्बरीश महाराज जी और दुर्वासा जी की कथा सुनी होगी, सुनी है? थोड़ी सुनी है ना, पूरी सुनी है? फिर कभी पूरी कथा सुनाएंगे, उसमें बड़े सुंदर सुंदर विचार हैं। अभी प्रसंगवश में एक बात बतलाऊं, बहुत ध्यान से आप लोग और मन देकर सुनना। देखो, अम्बरीश महाराज जी ने एकादशी व्रत का पालन किया। उसके बाद अम्बरीश महाराज जी एकादशी का पारण करना चाहते हैं। निर्जला एकादशी की थी। जब पारण करने लगे तो कौन आ गए? कौन आ गए? और दुर्वासा जी तो शिव जी के अंश हैं, बड़े भयंकर ऋषि हैं भैया। कहीं पाला पड़ जाए तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर देना, नहीं तो बड़ी समस्या में पड़ जाओगे। वो तो अकारण ही श्राप और अकारण ही वर दोनों देने वाले हैं, लेकिन उनका वर संभालना भी बड़ा कठिन होता है। किंतु सब कुछ करते हैं भगवान की लीला के लिए। अभी दुर्वासा जी आ गए। अम्बरीश महाराज जी ने देखा, ओहो ये तो भगवान के भक्त हैं, इनका तो आदर सत्कार करना पड़ेगा। तो अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया, आइए भगवान, एकादशी का पारण करना है, प्रसाद पहले आपको पवाएंगे, उसके बाद में हम पाएंगे। नियम है, जब एकादशी का पारण करो तो ब्राह्मण वैष्णवों को प्रसाद पवाओ, उसके बाद में स्वयं प्रसाद पाओ। अभी दुर्वासा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात भैया, हम तो स्वयं ही प्रसाद पाने की लालसा लेकर आए थे, बढ़िया इनविटेशन मिल गया, किंतु थोड़ी देर रुको, हम स्नान वगैरह कराएं। अब दुर्वासा जी गए स्नान वनान करने, उनको बड़ी देर हो गई। इधर पारण का तो टाइम निश्चित होता है, पारण का तो टाइम निश्चित होता है। अभी अम्बरीश जी ने सबसे परामर्श किया। अम्बरीश महाराज जी ने, भैया दुर्वासा जी तो आ नहीं रहे, क्या किया जाए? यदि पारण ना करे तो एकादशी भंग हो जाएगी, और पारण कर लें तो साधु की अवज्ञा हो जाएगी। बिना साधु को खिलाए हम स्वयं कैसे खा लें? तो ब्राह्मणों ने उनको, वैष्णवों ने उनको एक सजेशन दिया, आप एक काम करो, आपने तो निर्जला एकादशी की है ना, आप थोड़ा सा जल ले लो, एक बूंद जल ले लो। क्या ले लो? जल लेना, भोजन करना भी है और भोजन नहीं करना भी। इससे आपका पारण भी हो जाएगा और साधु की अवज्ञा भी नहीं होगी। अम्बरीश जी ने एक छटांग जल ले लिया, क्योंकि भैया एकादशी भंग ना हो जाए। इतनी देर में अब फिर अपेक्षा करने लगे, इंतजार करने लगे, जब आएंगे दुर्वासा जी तो उनकी सेवा करेंगे। अब दुर्वासा जी आए, स्नान वनान करके समय बहुत लगा दिया है। अब जब लौट करके आए तो दुर्वासा जी ने योग बल से जान लिया कि अम्बरीश महाराज जी ने पारण कर लिया। बड़े नाराज हो गए, तुम्हारा इतना साहस, राजा हो, तुम में बड़ा अहंकार आ गया है, जानते नहीं हो साधुओं का सम्मान कैसे करना चाहिए हैं? साधु को अर्पण करने से पहले ही तुमने एकादशी का पारण कर लिया। मैं तुमको अभी ठीक करता हूं, दिखलाता हूं तुमको हमारी भी क्षमता क्या है। दुर्वासा जी ने क्या किया? क्या किया? क्या किया? कुछ ना कुछ समस्या ही खड़ी की होगी। क्या किया? एक बाल तोड़ा
उससे कृत्या राक्षसी निकली, बड़ी भयंकरी। दर्शन करना चाहोगे? नहीं नहीं, बड़ी भयंकर कृत्या राक्षसी निकली और वो मारने चली किसको? बड़ी भयंकरी देखने में, बड़े बड़े दांत, टेढ़े मेढ़े, कैसे रहे होंगे पता नहीं, भगवान जाने। बड़ी भयंकरी राक्षसी बड़े तेज से अम्बरीश महाराज जी का, उनको निगल लेने के लिए दौड़ी अम्बरीश महाराज जी की ओर। किंतु अम्बरीश महाराज जी क्या हैं? भगवान के भक्त हैं, शरणागत हैं, और शरणागत को तो भय नहीं है। जहां अम्बरीश जी खड़े थे उससे 1 इंच पैर भी पीछे नहीं हटे। भैया राक्षसी सामने से मारने आ रही है, अपना प्राण बचाने के लिए थोड़ा भाग तो सकते थे, इधर उधर भागे। जहां खड़े थे उससे 1 इंच पीछे नहीं गए, हाथ जोड़कर बस मुख झुका लिया, जैसी भगवान की इच्छा, भगवान जैसा रखें। किंतु भगवान ने तो अम्बरीश महाराज जी की रक्षा के लिए, क्योंकि अम्बरीश महाराज जी भैया राजपाट का कोई काम नहीं करते थे, वो तो सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को अपॉइंट कर दिया था। भैया देखो ये तो हमारी भक्ति करते रहते हैं, तुम क्या करना, इनके राज्य की भी देखभाल करना और कोई दूसरा इनके राज्य पर आक्रमण ना कर दे, इसकी सुरक्षा भी करना। किसको नियुक्त कर रखा था? स्वयं सुदर्शन चक्र को। अभी कृत्या राक्षसी दौड़ी किसकी ओर? किंतु अम्बरीश महाराज जी के निकट पहुंचने से पहले सुदर्शन जी ने उसको जलाकर भस्म कर दिया। अब जब भस्म कर दिया तो सुदर्शन जी दुर्वासा जी की ओर मुड़े, आई कांटेक्ट हो गया। दुर्वासा जी समझ गए अगला नंबर हमारा है। दुर्वासा जी आई कांटेक्ट से ही समझ गए। सुदर्शन जी ने मुड़कर देखा यूं, दुर्वासा जी ने मुड़कर देखा यूं, दोनों में आई कांटेक्ट हुआ। दुर्वासा जी ने क्या सोचा? अगला नंबर हमारा। भागे दुर्वासा जी, वो तो वायु से भी तेज गति से चलने वाले हैं, किंतु पीछे कौन लगे हैं? सुदर्शन महाराज लगे हैं। उनसे तेज दौड़ेंगे? उनसे तेज दौड़ सकते हैं? तो प्रश्न है सुदर्शन जी ने वहीं दुर्वासा जी को क्यों नहीं पकड़ लिया? दुर्वासा जी दौड़े, ब्रह्मा जी के लोक में गए, शिव जी के लोक में गए, और लास्ट में कहां गए? और भी बहुत जगह गए, न जाने कहां कहां गए। पहले तो पर्वतों में, गुफाओं में, जंगलों में, हर जगह गए, किंतु सुदर्शन जी ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे। उनसे क्या कहा? अब हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम नहीं कर सकते, उल्टा यहां से आप शीघ्र विदा ले लो, कहीं ऐसा ना हो आपके चक्कर में हमारा ही कुछ जल जाए, आप यहां से शीघ्र विदा लो। दुर्वासा जी बड़े डिसअपॉइंटेड हुए, अरे ब्रह्मा जी रक्षा नहीं कर रहे। फिर किसके पास दौड़े? शिव जी के पास दौड़े। उनसे तो क्लेम किया मैं तो आपका ही अंश हूं, आपका तो कर्तव्य बनता है मेरी रक्षा करो। शिव जी ने कहा भैया नो, आई कैन नॉट डू। और बात ऐसी है भैया, यहां से जल्दी निकल लो, क्योंकि ये सुदर्शन जी एक बार हमारे पीछे भी पड़ गए थे। किसने कहा? शिव जी ने। कब पड़े थे? जब शिव जी ने काशी नरेश की रक्षा की और भगवान के साथ युद्ध किया, तो सुदर्शन जी शिव जी के पीछे पड़ गए थे। शिव जी बड़े भागे और भाग भाग कर कहां गए? भुवनेश्वर गए। तो शिव जी को तो पहले भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा भैया निकलो यहां से, एक बार ये हमारे पीछे भी पड़े थे, बहुत जोर से जलाते हैं, तुम यहां से निकलो। दुर्वासा जी बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, किंतु शिव जी ने एक बात बतला दी कि तुम हमारे अंश हो तो इतनी सहायता तुम्हारी कर सकता हूं, देखो इधर उधर मत भटको, यदि कोई तुम्हारी रक्षा कर सकता है तो कौन है? स्वयं भगवान है। इधर उधर मत भागो, सीधे कहां पहुंचो? भगवान के पास। इतना शिव जी ने गाइड कर दिया। अब दुर्वासा जी कहां पहुंचे? सीधे भगवान के पास। बहुत लंबा भगवान का और अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी का क्या चला? बड़ी लंबी कन्वर्सेशन चली, फिर कभी सुनाएंगे आपको। अभी तो इतना सुनो जो उसका मुख्य बिंदु इस प्रसंग के लिए कहने की इच्छा हुई। दुर्वासा जी ने बहुत से क्लेम किए भगवान से, मेरी रक्षा करो। भगवान ने सीधे सीधे कह दिया, क्या कह दिया? अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इवा द्विजा साधुर्भृग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जना प्रिया। निश्चित रूप में कह दिया भैया मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। दुर्वासा जी आश्चर्य में पड़ गए, उन्होंने कहा है
आप भी किसी के पराधीन हो? मैं तो समझता था आप स्वाधीन हो। भगवान कहते ना ना ना, हम भी भैया स्वाधीन नहीं है, हम भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हम किसके पराधीन हैं? अपने भक्तों के पराधीन है। साधुर भीरग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनाप्रिय। क्योंकि साधुओं ने मेरे हृदय को ग्रसित कर रखा है, मेरे हृदय पर कब्जा कर रखा है, इसलिए मैं तो साधुओं के वशीभूत हूं। प्रसंग बहुत लंबा था, फिर कभी सुनाएंगे आपको। अभी उसका मूल बात यह है, दुर्वासा जी जब बहुत सी बातें करते रहे ना, आपको ऐसा करना चाहिए, हमारी रक्षा करो, ये करो, वो करो, भगवान हर बात का उत्तर देते रहे। लास्ट में दुर्वासा जी ने एक बात कही, अच्छा केवल ये अम्बरीश ही आपके भक्त हैं, क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? केवल ये अम्बरीश ही आपके भक्त हैं, क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं जो मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो? सारी बातें अम्बरीश जी के फेवर में ही कर रहे हो, हमारे फेवर में एक भी बात नहीं कर रहे हो। ये कोई बात है? व्हाट इज दिस? आई डोंट लाइक दिस। एक भी बात हमारे फेवर में नहीं कर रहे हो, सारी बातें अम्बरीश जी के फेवर में कर रहे हो, क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? भगवान ने कहा अच्छा एक बात बतलाओ, तुम ही उत्तर दो, अब आप लोग भी सुनना। भगवान ने पूछा भक्त का क्या लक्षण होता है, सर्वोपरि लक्षण क्या है? दुर्वासा जी ने कहा जी वो तो भगवान के शरणागत होता है, वो तो भगवान के शरणागत होता है। शरणागत का लक्षण क्या है? वो भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में भक्त, भक्त क्या है? संतुष्ट है। मारा भी राखा भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। हमको मारो, हमको रखो, जैसे भी रखो, हमारे प्रति आपका पूरा अधिकार। किसने पूछा? किसने पूछा? भगवान ने पूछा। किससे पूछा? भक्त का क्या लक्षण है? दुर्वासा जी ने क्या बतलाया? क्योंकि दुर्वासा जी क्लेम कर रहे थे ना, मैं भी आपका भक्त हूं तो आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। आप तो सारी बात अम्बरीश जी के फेवर में कर रहे हो। तो भगवान ने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। क्या क्वेश्चन किया? भक्त का लक्षण क्या है? दुर्वासा जी ने क्या कहा? शरणागत। शरणागत किसको कहते हैं? जो किसी भी स्थिति में भगवान के ऊपर ही निर्भर रहे, भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर रहे। एक लक्षण ये भी है। भगवान ने कहा तो एक बात बतलाओ, अब तो तुम ही कह रहे हो ना, भक्त का लक्षण क्या है? शरणागत। शरणागत किसको कहते हैं? जो किसी भी स्थिति में भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर कर। दुर्वासा जी कहते हैं हाँ जी ऐसी बात है। तो भगवान ने उनसे पूछा एक बात बतलाओ, जब तुमने अम्बरीश जी के ऊपर में कृत्या राक्षसी छोड़ी थी तो अम्बरीश जी कहीं भागे थे? मैं तो वहां था नहीं, तुम बतलाओ। दुर्वासा जी ने याद किया है, जब मैंने अम्बरीश जी के ऊपर कृत्या राक्षसी छोड़ी तो अम्बरीश जी तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने कहा ऐसा ही है? तो हाँ ऐसा ही है। और जब तुम्हारे पीछे सुदर्शन भागे थे, तुमने किसकी शरण ली? जब तुमने अम्बरीश के पीछे कृत्या राक्षसी छोड़ी, अम्बरीश जी ने किसकी शरण ली? आपकी। कहीं भागे थे? नहीं, कहीं नहीं भागे, वो तो हिले भी नहीं। और जब तुम्हारे पीछे सुदर्शन जी भागे तो तुम कहां तक भागे? आई बात समझ में? तुम कहां तक भागे? दुर्वासा जी ने कहा हमने तो पूरी पृथ्वी नाप दी, हमने तो पूरी पृथ्वी नाप दी। तो शरणागत तुम हुए ना अम्बरीश हुए? आई बात समझ में? शरणागत तुम हुए ना अम्बरीश हुए। अब दुर्वासा जी ने क्या कहा समझ गया भगवान, समझ गया, बात पकड़ में आ गई। भगवान ने पूछा अच्छे से पकड़ में आई ना धीमे से पकड़ में आई? अजी अच्छे से पकड़ में आई। पूरी पकड़ में आई ना आधी पकड़ में आई? जी पूरी पकड़ में आ गई। तो अब क्या करूं? अब भैया बात ऐसी है, मैं तो हो गया भक्तों के पराधीन, तो तुम्हारी रक्षा करेगा कौन? तुम्हारी रक्षा करेंगे जिनके प्रति तुमने अपराध किया है। दुर्वासा जी पूरी पृथ्वी घूम करके कहां आ गए? अम्बरीश जी के पास। लेकिन जब दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए तो सुदर्शन चक्र के ताप से बड़े जल रहे थे। जब उन्होंने अम्बरीश जी से प्रार्थना की तो अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन जी की स्तुति की, यदि मैंने आपकी थोड़ी सी भी कोई भक्ति की हो, थोड़ा सा भी भगवान का कोई भजन किया हो, तो आप अपने ताप को शांत कर लीजिए, ये दुर्वासा जी को आप छोड़ दीजिए, इनको और कष्ट ना हो। आई बात समझ में? ये होते भगवान के भक्त।
अपकार करने वाले का भी उपकार करना, ये भगवान के भक्तों का लक्षण होता है। ये भगवान के भक्तों का लक्षण होता है। जो आपका अनिष्ट करे उसके भी इष्ट की, उसके भी भले की चिंता करना, ये भगवान के भक्तों का लक्षण होता है। जब कपिल जी ने बहुत से भगवान के भक्तों के लक्षण बतलाए, माता देवहूति तो वृद्ध अवस्था में, उन्होंने कहा भैया कितना कुछ याद रखेंगे, कितना कुछ समझेंगे, कोई सीधा सीधा उपाय हो भगवान की प्राप्ति का तो बतला दो। कपिल जी ने तब उनको क्या बतलाया, सताम प्रसंगान मम बीर्ज संविदो भवंती हृतकण रसायना कथा तज्जोषनाद आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। माता सीधा सरल सबसे श्रेष्ठ उपाय तो ये है, जहां मेरे भक्त लोग मेरी बलशाली कथाओं का कीर्तन करें, वहां जाकर बैठना और मन दे करके भगवान की कथा को सुनना। इससे ही क्या हो जाएगा, यदि भगवान के भक्तों से, जो सच्चे भक्त हों, ऐसे भगवान के भक्तों से यदि कथा सुनोगे भगवान की, तो क्या होगा, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, स्टेप बाय स्टेप श्रद्धा हो जाएगी, रति हो जाएगी और मेरे प्रति भक्ति हो जाएगी। किंतु यहां एक बात है, इसको भी थोड़ा सा समझना। ब्रह्मा जी ने लगभग 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, जिसको कहते हैं ब्रह्म स्तुति। ब्रह्मा जी ने उसमें से एक स्तुति में कहा, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्तेव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाम मनोभिरिये प्रायशो अजित जितेप्यसि तैस्त्रलोक्याम। लगभग यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कहते ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान के प्रयास को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। माने मैं स्वयं अपनी चेष्टा से भगवान को जान लूंगा, इस प्रयास को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। नहीं जान सकता कोई, जान सका? आज तक नहीं जान सका। हमारे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, वो एक बार गए कहीं कथा करने, सभा हुई बहुत बड़ी, वहां उन्होंने कथा में ये कह दिया, कथा में अपनी जब व्यासासन पर बैठे और हरि कथा कही, तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने अपनी कथा में कहा कि भैया भगवान को कोई जान नहीं पाया, आज तक भगवान को कोई जान नहीं पाया और कभी कोई भगवान को जान भी नहीं पाएगा। इतना बोलते बोलते टाइम समाप्त हो गया, कथा बंद हो गई। अब जिन्होंने कथा कराई थी, ऑर्गेनाइजर जो थे, उनमें से अथवा कोई और एक व्यक्ति वो आया, उसने कहा महाराज जी बात बड़ी अजीब कही आपने, भाई आप तो सन्यासी हो, भगवान की भक्ति के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार, और आप ही कह रहे हो कि भगवान को कोई जान नहीं सकता। भाई जब भगवान को जान ही नहीं सकता तो आपने घर बार क्यों छोड़ दिया भगवान के लिए? जिसको जाना ही नहीं जा सकता उसके लिए सब कुछ आपने छोड़ दिया। बात तो हमें कुछ समझ नहीं आई। महाराज जी ने कहा भैया हमने आधी बात बताई, पूरी बात बताने के लिए समय खत्म हो गया, तो जो आधी बात है वो तो सुन ली, कल पूरी बात बताएंगे। अब वो बड़ी उत्सुकता हुई, भैया ये तो बड़ी अद्भुत सी बात है। अगले दिन फिर सभा हुई। महाराज जी ने क्या कहा, श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने, भैया भगवान को कोई आज तक जान नहीं पाया, कोई कभी जान भी नहीं पाएगा, किंतु यदि भगवान स्वयं इच्छा करे कि ये व्यक्ति मुझे जाने तो जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा? है? तो कहने का भाव ये है, अपनी चेष्टा से कोई भगवान को नहीं जान सकता। चेष्टा इसलिए करनी है भगवान हमारे प्रति संतुष्ट हो और स्वयं हमको जना दे। के ताने जानीते पारे यदि ना जनाए, हमारे महाराज जी कहा करते थे, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी, के ताने जानीते पारे यदि ना जनाए। यदि भगवान स्वयं किसी को जनाने की इच्छा ना करे तो कोई भगवान को जान पाएगा? जान पाएगा कोई भगवान को? नहीं जान पाएगा, जब तक कि भगवान स्वयं इच्छा ना करे कि ये व्यक्ति मुझे जाने। जब उन्होंने ये कहा महाराज जी ने, तब लोगों को समझ में आई बात। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, भैया ज्ञान के प्रयास को उखाड़ के फेंक दो और क्या करो, नमन्तेव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। सम्मुखरिताम माने पहले तो नमंत, भगवान के शरणागत हो, और भगवान के भक्त लोग जहां भगवान की कथा कहते हो उस कथा में क्या करो, स्थान स्थिता, जाकर बैठ जाओ।
और क्या करो, श्रुतिगता अपने कान दे दो। क्या दे दो? कथा में जाकर बैठ गए, उसके बाद क्या दो? कान दे दो, माने ध्यान से सुनो। श्रुतिगताम तनुवाम मनोभिरिये, और अपना शरीर दो, और फिर अपना मन भी दे दो। तो भैया अटपटी बात है, ब्रह्मा जी तो आदि गुरु हैं, कोई भूल तो कर नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने पहले कहा कथा में जाकर बैठ जाओ स्थाने स्थिता। जब आप कथा में जाकर बैठ गए, जब आप कथा में जाकर बैठ गए, फिर ब्रह्मा जी कहते कथा में बैठने के बाद अपना कान दो, अपना शरीर दो और अपना मन दो। यदि कोई ऐसा करेगा तो प्राय सो अजीत, भगवान प्राय अजीत है, अजीत माने उनको कोई जीत नहीं सकता। किंतु यदि कोई इस प्रोसेस को फॉलो करे कि जहां भगवान के भक्त भगवान की कथा कहते हो वहां जाकर बैठ जाओ, और क्या करो, कान दे दो, शरीर दे दो, मन दे दो, तो जिते पैसी तय श्लोक्याम, यदि इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो भगवान जो अजीत हैं उनको भी जीत सकते हो। आ रही तो बात पकड़ में? पूरी आ रही ना आधी आ रही है? पूरी आ रही, बहुत बढ़िया। यदि कोई इस प्रोसेस को फॉलो करे तो भगवान जो अजीत हैं, जिनको कोई नहीं जीत सकता, उनको भी जीता जा सकता है। किंतु यहां ब्रह्मा जी ने एक बात कही, स्थाने स्थिता, भैया जहां कथा हो रही है वहां जाकर बैठ जाओ, और फिर अपने क्या दो, फिर क्या दो, फिर क्या दो। तो बढ़िया अटपटी बात है, जब कथा में आके बैठ ही गए तो दोबारा शरीर देने की बात क्यों कही? जब आप पहले ही कथा में आकर बैठ गए, दोबारा शरीर देने की बात क्यों कही? और ब्रह्मा जी ने फल बतलाया, यदि कोई इस प्रोसेस को फॉलो करेगा वो भगवान को जीत लेगा। तो इसके बीच में कोई रहस्य तो होगा, एक ही बात को दो बार पुनरुक्ति दोष तो ब्रह्मा जी नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? जब आप कथा में पहले ही जाकर बैठ गए तो फिर दोबारा शरीर देने की बात क्यों आई? पकड़ी बात? बात पकड़ी? ठीक से पकड़ी दो, जोर से पकड़ी दो, यस और नो। तो इसके भीतर रहस्य क्या है भैया? रहस्य ये है भैया, कोई कथा में जाकर बैठ गया और सो गया तो भगवान को जीत पाएगा? यदि कोई कथा में गया कि भैया ब्रह्मा जी आपने कहा स्थान स्थित, जहां कथा हो रही है मैं बैठा, एक कोना पकड़ा, सो गया, कथा पूरी हुई, प्रसाद पाया, घर वापस, कि जी आपने कहा था भगवान को जीतना है, मैं तो जीत लूंगा भगवान को, मैं तो हर कथा में जाकर बैठता हूं। तो ब्रह्मा जी हमसे अधिक बुद्धिमान है कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे इसमें भी कोई डाउट है कि नहीं है? तो उन्होंने कंडीशन लगा दी है, टर्म्स एंड कंडीशंस। देखा है ना न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल वो आते हैं, एडवर्टाइज, जो चीज बेचनी है उसकी फोटो लगाएंगे, अच्छा अच्छा एडवर्टाइज करेंगे, छोटा छोटा क्या लिख देंगे? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो भैया सब कुछ कहां से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। वो लोग भी भगवान को डिस्प्ले करते हैं और क्या कहते हैं, भैया भगवान को जीत सकते हो, किंतु छोटा सा लिखा हुआ है, वो क्या है? अब ब्रह्मा जी भी तो जानते हैं भैया ये कलयुग के जीव भी ऐसा थोड़ी है, बुद्धिमान तो ये भी बहुत है, ये तो बहुत बुद्धि लगाएंगे। तो कहीं कोई नियम बना ले, जहां कथा हो रही है वहां जाकर बैठे और बढ़िया सो जाए, जाकर बैठे और बढ़िया सो जाए, क्योंकि भैया भक्तों की भावना तो नाना प्रकार की हो सकती है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दी। दो बार इसलिए कहा स्थाने स्थिता, स्थान पर बैठ गए और उसके बाद शरीर दो। शरीर देने का अर्थ क्या है? जब कथा में कोई अच्छी बात सुनो, शास्त्र की कोई बात सुनो, तो क्या करो? साधुवाद करो, मुंह खिलाओ, अरे क्या बात सुनाई, ताली बजाओ, बजाओ ताली जोर से। क्या करो? कथा में बैठ करके यदि कोई शास्त्र सम्मत बात सुनो, भगवान की कथा सुनो, तो अपनी सम्मति दो, जिसको कहते हैं साधुवाद। जैसे परीक्षित महाराज जी कथा सुनते तो बार बार क्या क्या कहते हैं? साधु साधु साधु। अरे भगवान ऐसी बात तो हमने कभी सुनी नहीं, और सुनाइए और सुनाइए, हमारा मन तो जितना आप सुनाते हो हमारा मन अघाता नहीं है और सुनने की इच्छा करती है। इसको कहते हैं कथा में बैठ करके, बैठ तो गए जाके, किंतु बैठ करके सो गए, तो फिर क्लेम कर सकते हैं कि भगवान को जीत लिया भैया हमने, आपने कहा था देखो कथा में बैठना, हम तो बैठ गए। तो ब्रह्मा जी ने कंडीशन लगा दी, कथा में बैठो किंतु शरीर को भी देना पड़ेगा।
माने जब कोई शास्त्र की बात सुनोगे तो क्या करोगे? साधुवाद दोगे। कैसे? मुख हिला हिला करके। मुख हिला हिला करके क्या करोगे? साधुवाद दोगे। तब क्या होगा? तब भगवान को जीत पाओगे। तब क्या होगा? तब भगवान को जीत पाओगे। नहीं तो भक्त लोग वो भी नाना प्रकार के उपाय खोज ही लेते हैं। इसलिए भैया सृष्टि के आदिकाल से चली आ रही है परंपरा, चली आ रही है परंपरा है। तो इसलिए कथा सुननी है कैसे? साधुवाद दे दे करके। कथा में बैठ करके खाली सो नहीं जाना है भैया। कथा में क्या करना है? साधुवाद देना है। समय क्या हो गया है? समय और बतला देना है जी, है ना? आ रही तो बात समझ में? ठीक से पकड़े हैं? इसलिए कथा श्रवण की जाए कैसे? मनोयोग पूर्वक कथा श्रवण की जाए। तो शास्त्र में भगवत प्राप्ति के उपाय सारे बतलाए गए हैं। उसमें से सबसे पहला उपाय है भगवान की कथा को श्रवण करना, भगवान के विषय में श्रवण करना। किंतु एक बात है, मनोयोग पूर्वक श्रवण करना। देखो, भगवान की कथा श्रवण जब की जाए तो भगवान की कथा श्रवण करने के साथ साथ भगवान ने उद्धव जी को 3 चीज बताई है श्रीमद् भगवद गीता में। उन्होंने कहा यदि कोई भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको 3 बातों को फॉलो करना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने भगवान की उपलब्धि की है, तुम उनके निकट में जाओ और 3 चीज फॉलो करो। तद विधि, भगवान ने विधि बतलाई है। तद किसको बोलते हैं? जो इस जगत की वस्तु है, चतुर्दश ब्रह्मांड की, उसको कहते इदम। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम। और जो इस चतुर्दश ब्रह्मांड से परे की वस्तु है, उसको क्या कहते हैं? तद वस्तु। अरे बात समझ में? तो यदि उस तद वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसकी विधि क्या है, प्रोसेस क्या है? तद विधि प्रणिपातेन। सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रणिपात, शरणागत हो भगवान के किसी भक्त के चरण में। और क्या करो? परिप्रश्न, उनसे भगवान के विषय में जिज्ञासा करो। और तीसरी चीज क्या है? सेवया, उनकी सेवा करो। बिना सेवा के होगा? हैं? बिना सेवा के होगा? इसको हमारे श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, अनकंडीशनल सरेंडर, ऑनेस्ट इंक्वायरी, और तीसरा है सर्विंग टेम्पर। ये 3 चीज हमेशा याद रखने की है। पहला क्या है? अनकंडीशनल सरेंडर, कोई कंडीशन ना हो, कोई कंडीशन ना हो। हमारे महाराज जी श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी जब वो मठ में आए, बहुत सेवा किया करते थे। उस समय तो सेवा की बहुत आवश्यकता थी। आवश्यकता कहने का अर्थ है समय ऐसा था, आजकल तो सब कुछ बहुत बहुत आसान है। उस समय तो बहुत सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। एक बार क्या हुआ, महाराज जी फिसल कर गिरे तो उनका हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जब फ्रैक्चर हुआ तो प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। अभी मठ में अधिक लोग भी नहीं थे, तो किसी ने उनको परामर्श दिया कि भैया, कुछ सेवा के विषय में कुछ बात रही, तो किसी ने उनको परामर्श दिया कि भैया आप अपने गुरुजी से कहो कुछ आपकी सेवा की व्यवस्था करें। तो हमारे महाराज जी ने, प्रसंग तो बहुत लंबा है, फिर कभी सुनाएंगे, अभी इतना सुन लो। जब ये परामर्श उनको दिया गया कि भैया आप इतनी सेवा करते हैं, अब आपको आवश्यकता है तो आपको अपने गुरुजी को लिखना चाहिए कि भाई हमारी भी सेवा की कुछ व्यवस्था करो। चिकन पॉक्स हुआ था, चिकन पॉक्स हुआ था। तब उनको किसी ने परामर्श दिया कि भाई आप इतनी सेवा करते हो, अभी चिकन पॉक्स हुआ। तो जब महाराज जी का हाथ में फ्रैक्चर चढ़ा लगा ना, तो उन्होंने उसको भी कैसे देखा, हमारे महाराज जी कहते हैं, उन्होंने कहा भाई हम तो इतने व्यस्त रहते थे कि हमको समय नहीं मिलता था। हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो हमने सोचा हो ये तो अच्छा अवसर मिला। तो महाराज जी कहते हैं मैंने पूरी चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, फिर बैठ करके, फिर मैंने पूरी चैतन्य चरितामृत पढ़ ली बैठ के। जब चिकन पॉक्स हो गया तो वो तो लंबे समय तक चलता है, अभी सेवा के लिए कुछ लोग भी चाहिए। तो किसी ने परामर्श दिया, भैया आप अपने गुरुजी को लिखो कि गुरुजी आपकी सेवा की व्यवस्था करें। हमारे महाराज जी कहते हैं
कि भैया जब मैं मठ में आया तो अपने गुरुजी के साथ में कोई बॉन्ड भर करके नहीं आया था, मैं आपकी सेवा करूंगा तो आपको भी मेरे लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोई बॉन्ड भर करके नहीं आया था। जिस अवस्था में भगवान रखेंगे सरवाइव करेंगे। इसको क्या कहते हैं? अनकंडीशनल सरेंडर। इसको कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर। और दूसरा है ऑनेस्ट इंक्वायरी, अपने विषय में, अपने स्वरूप के विषय में है ऑनेस्ट इंक्वायरी, भगवान को जानने के विषय में ऑनेस्ट इंक्वायरी। किंतु शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे वो चैलेंजिंग मूड लेकर के ना हो। वो कैसे हो? ऑनेस्ट इंक्वायरी हो, चैलेंजिंग मूड लेकर के नहीं, ऑनेस्टली हो वो इंक्वायरी भगवान के विषय में। और तीसरा है सर्विंग टेम्पर। देखो यदि भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा की जाए ना तो हम में कुछ भी विद्या बुद्धि बल नहीं है, किंतु यदि सर्विंग टेम्पर है, सेवा करने की लालसा है ना यदि हमारी, हमको सब कुछ सहज रूप में मिल जाएगा। कुछ भी आता जाता ना हो, कुछ भी पता ना हो, किंतु भगवान के भक्तों की सेवा करने की यदि लालसा हो तो ये वो क्रिया है, ये वो उपाय है जो बिना कुछ चेष्टा के सहज रूप में भगवान की प्राप्ति करा दे। महाप्रभु जी के एक भक्त थे, उनका नाम था कालिदास। सुना नाम उनका? है पहले सुना ना अभी सुना? है कौन थे फिर वो? पहले सुना है तो ये बतलाओ, चीटिंग कर रहे हो आप लोग। कौन थे कालिदास जी? कविराज गोस्वामी लिखते रघुनाथ दासेर तेहो होय जाति खूड़ा, वैष्णवेर उच्छिष्ट खाइते तेहो होइलो बूढ़ा। वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जाति खूड़ा थे, उनके गांव के संबंध से उनके चाचा लगते थे। किसके? और वैष्णवेर उच्छिष्ट खाइते तेहो होइलो बूढ़ा। उनका एक ही काम था बस, दूसरा कोई काम ही नहीं था। उनका साधन भजन ही ये है। एक चीज पकड़ ली। क्या पकड़ लिया? जितने भक्त लोग हैं ना सबका उच्छिष्ट प्रसाद लेना उनको। अब देखो अद्भुत बात है, एक चीज पकड़ ली उन्होंने अपने जीवन में। क्या पकड़ा? जितने महाप्रभु के भक्त हैं, कविराज गोस्वामी लिखते छोटे बड़े जितने भक्त थे, कोई ऐसा भक्त नहीं था कालिदास जी ने जिनका छल से, बल से, प्रेम से, प्रीति से प्रसाद ना पाया हो। एक और महाप्रभु जी के भक्त थे, हम लोग गए थे उनके स्थान पर, उनका नाम था श्री झड़ू ठाकुर। वो थे भूया जाति के, माने बिल्कुल नीची जाति के। अभी भैया नीची जाति के व्यक्ति का झूठा कोई खाएगा? तब तो बड़ा जात पात का विचार होता था। किंतु ये कालिदास जी, इनकी भक्तों के प्रति बड़ी भावना थी। अरे तो महाप्रभु जी के भक्त हैं, महाप्रभु जी के भक्तों में, भगवान के भक्तों में जाति पाति का कोई विचार तो होता नहीं। एक दिन पहुंच गए उनके घर आम लेकर के। क्या लेके? बड़े रसीले आम हैं, बड़े रसीले अल्फांजो आम हैं, लेकर पहुंच गए। आम दिए उनको, उनके घर में जाकर बैठ गए। अब ये झड़ू ठाकुर को भी पता था ये कालिदास जी करते क्या हैं, उनको भी पता था ये करते क्या हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये कालिदास जी बैठे रहे, वो सोच रहे थे अब भोग लगाएंगे फिर प्रसाद पाएंगे तो देखेंगे कुछ व्यवस्था बनाएंगे कहीं कुछ मिल जाए। बहुत देर बैठे रहे, किंतु उन्होंने क्या किया वो जानते थे। कथा कीर्तन चलता रहा, कथा कीर्तन चलता रहा। ये अपने चक्कर में थे, वो अपने चक्कर में थे। ये चाहते थे भैया करो कुछ भोग वोग लगाओ, उन्होंने जो उनके घर में था वो तो अर्पण कर दिया, आप पाइए। झड़ू ठाकुर जी वो भी बुद्धिमान थे, किंतु ये कालिदास जी ये कहाँ छोड़ने वाले थे। जब इन्होंने देखा भैया टाइम बहुत हो गया तो इन्होंने कहा अच्छा जी चलते हैं, फिर मिलेंगे, गुड टू सी यू। क्या कहते हैं जाते जाते हैं? सी यू, सी यू सून, सी यू लेटर हैं, हरे कृष्ण कह के चल पड़े। किंतु घर से बाहर आए और पीछे जाकर के कोने में छुप करके बैठ गए। अब झड़ू ठाकुर जी की पत्नी और झड़ू ठाकुर जी उन्होंने देखा भैया चले गए, चले, वो तो जानते थे करेंगे तो कुछ व्यवस्था, किंतु वो भी बड़े बुद्धिमान थे, झाड़ी के पीछे जाकर बैठ गए और देख रहे हैं वहां से। वो जानते थे भैया रसीले आम हैं। अब झड़ू ठाकुर जी की पत्नी ने आम काटे, ठाकुर जी को भोग लगाया, और उसके बाद झड़ू ठाकुर जी ने भी पाया और उनकी पत्नी ने भी पाया। जाकर के जो गूठी है, जो छिलका है, वो कहां फेंक दिया, फेंक कर वो तो चले गए। अब ये श्रीमान निकले झाड़ी के पीछे से, कहां से निकले, कूड़े में से उठाया उसको और उठा करके आम चूसा, उसकी गुठली चूसी,
अब मन में बड़े प्रसन्न हो, भक्त का प्रसाद मिल गया हमको, हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसा कोई करेगा? साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? हम कल्पना भी कर सकते हैं ऐसा करने की, किंतु उनकी कैसी निष्ठा थी भगवान के भक्तों में और भगवान के भक्तों की सेवा करने में, क्या अद्भुत निष्ठा थी। लेकिन भैया इस निष्ठा का क्या फल मिला जानते हो? श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे ना दर्शन करने, तो उनका नियम था, उनके साथ में उनके सेवक गोविंद प्रभु और काशेश्वर ब्रह्मचारी दोनों लोग जाते थे। और जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने से पहले महाप्रभु जी एक जगह पर अपने चरण धोते थे, और जहां चरण धोते थे वहां से पानी जो गिरता था वो बहुत नीचे गिरता था, कोई उसको ले नहीं सकता था। और महाप्रभु जी ने सख्त नियम बनाया था, किसी को हमारा चरणामृत मत लेने देना। और महाप्रभु जी नियम के बड़े पक्के थे, मर्यादा लंघन मुई न पारू सहिते, मर्यादा का उल्लंघन कभी सहन नहीं करते थे, इसलिए भक्त लोग भयभीत रहते थे, कोई लेता नहीं था। एक बार ये कालिदास जी पहुंच गए, ऊपर महाप्रभु जी के चरण धुल रहे हैं, देखा जल गिर रहा है, हाथ लगाया, एक घूट, दो घूट, तीन घूट, महाप्रभु जी ने रोका नहीं, महाप्रभु जी ने रोका नहीं। जब 3 बार पी लिया तो महाप्रभु ने क्या कहा? कालिदास मैंने तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर दिया, बस तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर दिया। इतनी दुर्लभ जो वस्तु है जो किसी को भी अवेलेबल नहीं है, कालिदास जी को अवेलेबल कैसे हो गई? क्योंकि उनकी भगवान के भक्तों में और भक्तों की सेवा में उनकी जो दृढ़ निष्ठा है ना, इसको महाप्रभु जी जानते हैं, इसको महाप्रभु जी जानते। इसलिए यदि सर्विंग टेम्पर हो, सेवा करने में यदि रुचि हो निष्कपट भाव से, तो ये क्या है? ये बड़ा सहज, सरल और सर्वोत्तम उपाय है। क्या है? सहज, सरल और सर्वोत्तम उपाय। आ रही बात पकड़ में? पूरी पकड़ में आ रही ना थोड़ी? हैं? पूरी पकड़ो पूरी पकड़ो। इसलिए शास्त्र कहते हैं भैया और कुछ बने ना बने, यदि थोड़ी बहुत भी भगवान की सेवा और भगवान के प्रेमी भक्तों की थोड़ी बहुत भी सेवा बन जाए, तो इससे क्या होगा? भगवान बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सेवा। किंतु भैया भक्त भी सच्चे हों, भक्त भी कैसे हों? सच्चे हों, ऐसे भक्त हों जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया, ऐसे भक्त हों जिनका जीवन भगवान की सेवा ही है और कुछ जिनके जीवन में नहीं है। ऐसे सच्चे भक्तों की थोड़ी सी सेवा भी यदि बन जाए तो भगवान उससे बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाते, बड़ी शीघ्र। और उनके लिए तो भगवान सब कुछ करने को प्रस्तुत है। महाप्रभु जी के जितने भक्त लोग थे ना, सब 1 साल तक महाप्रभु जी खा सके ऐसी रसोई बनाकर ले जाते थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इतना विस्तृत भाव से क्या क्या बना करके ले जाते थे, कैसे कैसे बनाया जाता था, सब कुछ एक्सप्लेन किया चैतन्य चरितामृत। राघव पंडित जी एक भक्त थे, उनकी बहन थी दमयंती, शिवानंद सेन जी, श्रीवास पंडित जी, अद्वैताचार्य जी, सारे भक्त लोग नाना प्रकार की चीजें बना करके महाप्रभु जी के लिए ले जाते थे जगन्नाथपुरी, और महाप्रभु पूरे साल तक खाते थे उनको। ऐसी चीज बनाते थे, ऐसी चटनियां, ऐसे अचार, ऐसे मुरब्बे, ऐसे लड्डू। गंगाजल नाम का एक लड्डू होता है जो राधा जी कृष्ण के लिए बनाती हैं। एक दिन ये भी सुनाएंगे कौन सी सखी जो है वो क्या बनाने में एक्सपर्ट है और वो कैसे बनाया जाता है, सुनोगे? हैं? हाँ, एक दिन ये भी सुनना चाहिए। ब्रज में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, कौन कौन सी सखी क्या क्या पकवान बनाने में एक्सपर्ट है और वो पकवान कैसे बनाए जाते हैं। राधा जी एक प्रकार का लड्डू बनाते हैं जिसका नाम है गंगाजल, एक प्रकार का लड्डू बनाते हैं जिसका नाम है अमृत केली, एक अमृत गुटिका बनाती हैं। ये सब कृष्ण को बड़े प्रिय हैं। श्री कविराज गोस्वामी जी ने थोड़ा थोड़ा चैतन्य चरितामृत में इसको बतलाया है। सारे भक्त लोग रसोई बनाकर ले जाते, कितना उनका मन है हमारे प्रभु इस प्रसाद को पाएंगे। और महाप्रभु जी उनके इसी प्रेम के, इसी प्रीति के क्या हैं? वशीभूत हैं।
इतना ढेर लग जाता है जिसको महाप्रभु जी और उनके और दूसरे भक्त लोग पूरे साल खा करके भी खत्म नहीं कर पाते, इतना ढेर लग जाता है। अब देखो सारे भक्त लोग रसोई बनाकर ले जाते हैं, पूरे कमरे भर जाते हैं, और सबकी इच्छा क्या होती है, हम जो चीज बना करके लाए थे वो प्रभु को पवाई जाए। गुरुजी आते थे, कितना ढेर लगता था कि नहीं, और सब लोग आकर पूछते थे सेवकों से, अरे भैया हम लाए थे, गुरुजी को दिया कि नहीं दिया, गुरुजी ने खाया कि नहीं खाया। और कभी कभी तो बड़ी समस्या होती थी भैया, खाया नहीं है किंतु फिर भी झूठ भी बोलना पड़ जाता है भक्तों का मन रखने के लिए, हैं। कभी भक्त लोग फल लेकर के आते थे, और यदि उन्होंने आपके हाथ में दे दिया तो फिर वो आपसे ही पूछेंगे, अरे दिया कि नहीं दिया गुरुजी को। और भैया बोल बोल करके हमारी भी दशा ऐसी हो जाती, बस ना पूछो ना पूछो। तो इसलिए पूछोगे भी नहीं आप तो जब ऐसी दशा हो जाती है तो गोविंद प्रभु जी की दशा कैसी होती होगी, हैं? गोविंद प्रभु जी की दशा कैसी होती होगी। हजारों भक्त लोग बना करके ला रहे हैं, और अद्वैता, और बात यह है कि अद्वैताचार्य जी जैसे इतने बड़े बड़े लोग जो जिनको महाप्रभु जी भी इतना मान देते हैं, शिवानंद सेन जी, श्रीवास पंडित जी, कितने भक्त लोग हैं, राघव पंडित जी, बड़ी बड़ी टोकरियों में भर भर करके लाते हैं भैया, और सब भर देते हैं, 2 4 5 10 कमरे भर जाएंगे। अब सब गोविंद प्रभु जी से प्रतिदिन पूछते हैं, ए गोविंद, अरे भैया हम जो बनाकर लड्डू लाए थे प्रभु को दिया। गोविंद प्रभु जी सर खुजाते हुए कहते हैं, हाँ दिया तो था, मैं देखकर बताता हूं। अब रोज रोज भक्त लोग पूछें, गोविंद प्रभु जी जैसे कैसे करके टाल दें। अब अद्वैताचार्य जी इतने बड़े हैं, शिवानंद सेन जी इतने बड़े हैं, तो गोविंद प्रभु जी सब लोग पूछे ठीक से उत्तर ना दे पाए तो उनको मन में क्या हो, भय हो, भैया मेरा अपराध हो रहा है, ये तो बड़े बड़े भक्त हैं। एक दिन गोविंद प्रभु जी को महाप्रभु जी बड़ा प्रेम करते थे, भैया सेवा तो गोविंद प्रभु जी की भी है, कभी उनका भी चरित्र सुनाएंगे आपको। अब एक दिन गोविंद प्रभु जी महाप्रभु उनको प्रेम से कहते थे आदिवश्या। क्या कहते थे? आदिवश्या के बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ ये है, तमिल भाषा का शब्द है आदिवश्या। एक अर्थ ये भी है, आदिवश्या का अर्थ होता है कोई अपने से छोटा कनिष्ठ, जैसे कोई अपना सेवक हो उसको प्रेम से क्या कहते हैं, आदिवश्या। तो महाप्रभु जी गोविंद प्रभु को क्या कहते थे। अब जब बहुत दिन हो गए, महाप्रभु जी सब समय कीर्तन कथा में लगे रहते, प्रसाद नहीं पाते। एक दिन गोविंद प्रभु जी आए, बार बार अद्वैताचार्य जी पूछते हैं, बार बार बड़े बड़े सब भक्त लोग पूछते हैं, गोविंद प्रभु टालते रहते हैं, प्रभु दिया नहीं दिया, दूंगा कल दूंगा परसों दूंगा। एक दिन विरक्त होकर महाप्रभु के पास में आ गए, कहते कुछ व्यवस्था कीजिए। महाप्रभु ने कहा क्या बात हो गई भैया, कहते कुछ व्यवस्था कीजिए। क्या व्यवस्था करें, ये सब भक्त लोग आपके लिए इतना ढेर ढेर प्रसाद बनाकर लाए, आप पाते नहीं हो, हमसे आकर के पूछते हैं। अब आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, हमारा अपराध हो जाएगा, मुझको नरक जाना पड़ेगा, मेरी दुर्गति होगी, कोई व्यवस्था करो। महाप्रभु ने कहा ओहो आदिवश्या, इतनी चिंता क्यों करता है, चल प्रसाद पवाने की इच्छा है ना, हाथ मुंह धोए और धो करके बैठ गए आसन पर, ले आ जो है तेरे पास में। अब गोविंद प्रभु जी एक के बाद एक टोकरियां उठा उठा कर लाने लगे। ये किसकी है, ये राघव पंडित जी की, निकालो। एक एक पोटली को खोल रहे हैं। महाप्रभु जी ने प्रसाद पाना आरंभ किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ एक मुहूर्त में ही शेष कर दिया। गोविंद प्रभु जी बताए जा रहे हैं, ये लड्डू अद्वैताचार्य जी लाए, ये अमृत गुटी का ये बना कर लाए, ये पापड़ वो बना कर लाए, ये अचार उसका है, ये वो लाए, ये वो लाए, दिए जा तू आज। सारा कुछ एक मुहूर्त में खा गए। उसके बाद उंगलियां चाट कर पूछते हैं और कुछ है। तो गोविंद प्रभु जी ने कहा प्रभु अब तो केवल राघव पंडित जी की झाली बची है, चलो उसको रख दो, उसको बाद में देखेंगे। फिर स्वरूप दामोदर जी पूरे साल तक क्या करते हैं, राघव पंडित जी की झाली में से कुछ कुछ निकाल निकाल करके महाप्रभु जी को बड़े प्रेम से पवाते हैं। ये जो सेवा की परिपाटी है ना, इस सेवा की परिपाटी से महाप्रभु जी क्या हैं, उन भक्तों के वशीभूत हैं। क्या हैं, भक्तों के वशीभूत। तो भैया ये जो सेवा की भावना है, ये जो सेवा की भावना है, ये सेवा की भावना ऐसा एक गुण है, यदि और कोई ज्ञान ना हो, कुछ भी ना हो, इसी से ही क्या हो जाएगा, भगवान संपूर्ण रूप में वशीभूत हो जाएंगे। गौर प्रेमानंदे
हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।